आप सुन रहे हैं आकाश गंगा नाम की एक अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें हमारी पृथ्वी लोक से आई एक लड़की गंगा किसी अलौकिक तरीके से ब्रह्मांड की किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और उसे उस प्लैनेट शांग्रीला के निवासी आकाश से प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार का यह रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि गंगा की पृथ्वी और आकाश के शांग्रीला में प्यार के अलावा शायद ही कुछ समानता थी। तो शुरू करता हूं इस अजब प्रेम कहानी आकाश गंगा का चौथा एपिसोड, आपके अपने ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म द एस FM पर। मैं हूं RJ निकू और मेरे साथ इस कहानी को आपके सामने पेश कर रहे हैं मेरे लेखक बंधु मनोज। आशा करता हूं कि आपको इस ऑडियो सीरीज आकाश गंगा का चौथा एपिसोड जंगल का कानून भी जरूर पसंद आएगा। अगर आपको लग रहा है कि गंगा की जिंदगी असमंजस में थी और वह उस नई दुनिया के तौर तरीके से हैरान थी, तो आप सही सोच रहे हैं। लेकिन इधर पृथ्वी पर भी कम हैरत अंगेज माहौल नहीं था। वरुण और उसके साथी उस तीव्र अद्भुत रोशनी की चकाचौंध को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उसके प्रकाश ने कुछ ही पल के लिए उन सबको मूर्छित कर दिया था। करीब आधे घंटे बाद वरुण को थोड़ा सा होश आया, पर बर्फीली पहाड़ियों की सफेदी की वजह से उससे आंखें नहीं खोली जा रही थी। तभी किसी की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वरुण ने सभी को चेताया कि वह सभी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर कर पड़े रहें और कुछ पल के बाद उसके कहने पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। सभी टीम के सदस्यों ने अपनी अपनी आंखें मूंद ली और फिर वहीं बर्फ पर लेटे रहे, वरुण के इशारे के इंतजार में। शेरपा की नामौजूदगी में अब वरुण उनके टीम का लीडर था, क्योंकि वह पहले भी कई एक्सपीडिशंस पर जा चुका था। वरुण ने अपने काले ग्लव्स से पहले अपनी आंखें ढकी और कुछ देर पश्चात उनको अपने चेहरे के सामने की ओर ले आया। फिर धीमे से अपनी आंखें थोड़ी सी और खोली, उतनी ही जितनी कि उसके हाथों की चौड़ाई तक देख पाए। उसे हल्का सा काला रंग नजर आया। उसने अपनी आंखें थोड़ी और खोली और उससे उसे और थोड़ा साफ दिखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वरुण ने गर्दन झुकाकर अपनी लाल जैकेट की ओर देखा। चीजें उसे अब बेहतर दिखने लगी थी और उसने फिर धीरे धीरे उसी प्रकार से अपनी आंखों को पूरा खोल लिया। उसके बाद वरुण ने अपनी नज़र पास में पड़े अपने साथियों की तरफ की, पर यह ख्याल रखते हुए कि वह सामने बर्फीली पहाड़ियों को अवॉइड करता रहे। उसे अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। वरुण ने तब अपने सभी साथियों से उसी प्रकार से अपनी आंखों को खोलने का निर्देश दिया। सबने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया और 5-10 मिनट में वह सब लोग देख पाने में सक्षम हो गए। हेड काउंट करने पर पाया गया कि 2 लोग कम थे। शेरपा के बारे में तो वरुण जानता ही था, पर यह दूसरा मिसिंग सदस्य कौन हो सकता है। फिर उसने गंगा का नाम जोर से पुकारा, गंगा गंगा गंगा, पर पलटकर कोई जवाब नहीं आया। तब उसे याद आया कि गंगा तो उसके आगे और शेरपा के ठीक पीछे थी। फिर उसने बाईं तरफ देखा तो पाया कि रस्सी और गंगा का माउंटेनियरिंग गियर तो वहीं पड़ा हुआ था, पर गंगा कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने जोर से गंगा का नाम फिर पुकारा, पर उसकी आवाज की गूंज ही उस तक लौटकर वापस आई। दूसरी तरफ से गंगा का कोई जवाब नहीं आया, और जवाब आता भी कैसे। गंगा तो अब किसी अनजान जगह पर चमत्कारी तरह से ट्रांसमाइग्रेट कर दी गई थी और उनको उसकी बड़ी चिंता होने लगी। उधर गंगा क्या कम चिंतित थी। इस विचित्र दुनिया के इस विचित्र प्राणी आकाश के विभिन्न रूप को देखकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। इसके पहले कि गंगा कुछ बोल पाती, एक गहरी गर्म सांस छोड़ते हुए आकाश उसके और भी करीब पहुंच जाता है और पूछता है, क्या उम्र है तुम्हारी, कौन सी प्रजाति से हो, और ये तुम्हारे कबीले वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बड़े अजीब हैं यार ये लोग, अपनी कमसिन सुंदर जवान लड़कियों को ऐसे अकेले इतने खतरनाक जंगल में घूमने के लिए छोड़ दिया। खैर, जिम्मेदारी की भी एक हद होती है। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता ना, तो तुम्हारा क्या हर्ष होता। खैर, एक तरह से अच्छा ही हुआ। अगर वह तुम्हें इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हें बचाता कैसे और अपना बनाता कैसे। मैंने तुम्हारी जान बचाई है और अब तुम मेरी अमानत हो। यह कहकर वह एक दहाड़ मारता हुआ हंसता है।
गंगा इस बात को सुनकर तैश में आ जाती है और तुनक कर बोलती है, ये क्या वाहियात बातें कर रहे हो? माना कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे इस एहसान के लिए शुक्रगुजार भी हूं, लेकिन मुझ पर इस एहसान करने भर से मैं तुम्हारी अमानत कैसे बन गई? तुम्हारे इस एहसान के बदले मैंने तुम्हारा शुक्रिया कर दिया। अब अपने होश संभालो और मुझसे तमीज से बात करो। आकाश पर गंगा की इस बात का कोई असर नहीं होता और वह बेशर्मी से उसे कहता है, ओए होए गुस्सा करते हुए तो तुम और भी हसीन लगती हो जाने मन। यह कहकर वह गंगा के और भी करीब चला जाता है। गंगा उसे धक्का देकर अपने से दूर करते हुए कहती है, कहा ना मुझसे दूर रहो। अगर तुमने फिर से मेरे पास आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहशी कहेंगे, शरीफ लड़की से बात करना तक नहीं आता। आकाश उसकी यह बात सुनकर थोड़ा अचंभे में आता है, लेकिन फिर दूसरे ही पल आशिकाना अंदाज में कहता है, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला है। जंगल के कानून के बारे में उन्होंने शायद तुम्हें कुछ बताया नहीं। लगता है घर से पहली बार निकली हो इन जंगलों में। गंगा जवाब देती है, पहली बार निकली हूं तो क्या? तुम मेरी नादानी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। यह सुनकर आकाश प्यार से बोलता है, तभी बोलूं कि तुम अपने प्राणाधार से इतना शर्मा और कतरा क्यों रही हो? घर से भाग कर आई हो ना? जानता हूं ये माँ बाप भी ना कभी कभी ज्यादा प्यार जताते वक्त भूल जाते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं। उन्हें बाहर घूमने फिरने की अगर इजाजत नहीं देंगे तो उनका दम घुटने लगता है और फिर वह तुम्हारी तरह छुप छुप कर घर से इसी तरह जंगल में पहुंच जाते हैं, यहाँ के मौजूद खतरों से अनजान। पर जाने दो, पिछली बातों को जाने दो। अब तो तुम उनके लिए पराई हो गई हो, क्योंकि अब तुम मेरी हो। आओ मेरे करीब आओ, मुझसे शर्माओ मत। मैं तुम्हें अपने साथ कभी कभी जंगल में घुमाने ले आया करूंगा, यहाँ के नियम कानून भी सिखा दूंगा। अब हम दोनों मस्ती से अपना सारा जीवन एक साथ बिताएंगे जाने मन। गंगा इस बात को सुनकर बेहद गुस्से में आ जाती है और आकाश से कहती है, ये क्या बार बार जाने मन कहकर बुला रहे हो? कहा ना मेरा नाम गंगा है, गंगा, और मैं तुम्हारी कोई प्राणाधार वानाधार नहीं हूं। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। यह कहकर वह आकाश को अपने पास से हटाकर जाना शुरू ही करती है कि आकाश उसकी कलाई पकड़ लेता है। फिर वह उसे खुद की तरफ खींचकर अपनी आगोश में ले लेता है और गंगा से कहता है, जाने कैसे दूं दिलबर, एक ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया है। और फिर जंगल के कानून के हिसाब से अब तो मैं तुम्हारा घरवाला हूं और तुम मेरी घरवाली। गंगा अपने आप को आकाश की जकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर आकाश के बाजुओं की ताकत के सामने उसकी एक नहीं चलती। हार कर वह चीखते हुए कहती है, छोड़ो मुझे वहशी दरिंदे, मैं इस फालतू कानून को नहीं मानती। तुमसे मुझे घिन आती है, दूर हटो मुझसे, जानवर कहेंगे। यह कहकर वह आकाश से फिर अलग होने की कोशिश करती है और इस बार कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि आकाश उसे खुद ही छोड़ देता है। गंगा थोड़ी दूर होकर आकाश की तरफ देखती है तो पाती है कि वह हैरानी से उसकी तरफ ही देख रहा है। कुछ देर उन दोनों के बीच में खामोशी रहती है। फिर आकाश उससे कहता है, तुम्हें मुझसे घिन आ रही है? मुझसे? अपने जीवन रक्षक से? नादान लड़की, जंगल के कानून के हिसाब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम्हारी जान पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। हाँ, अगर मैं तुम्हें ना अपनाना चाहूं तो अलग बात है, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। गंगा मनी मन सोचती है कि यह अजीब कानून है इस जंगल का। ऐसे कैसे कोई किसी को दूसरे की जान पर हक दे सकता है? माना कि आकाश ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह उसके जीवन का मालिक बन बैठेगा। बस सोच में पड़ जाती है कि इस पागल प्रेमी को कैसे हैंडल करे। क्या गंगा सिरफिरे पशु मानव रूपी आशिक आकाश को हैंडल कर पाएगी या फिर किसी नए पचड़े में पड़ जाएगी? ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। मिलते हैं शीघ्र ही इस अनोखी लव स्टोरी के अगले एपिसोड को लेकर यहीं आपके अपने ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म द एस FM पर। तब तक के लिए आप मुझे यानी RJ निकू
और इस विचित्र प्रेम कहानी के लेखक मनोज को इजाजत दीजिए। बाय फॉर टुडे। खुश रहिए, आबाद रहिए और गंगा के लिए थोड़ी फरियाद करिए।